सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, अब कुछ दिन बाकी रह गए हैं मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च से मुतालिक, और मुख्तलिफ कमेटीज़ बना दी गई हैं। मुख्तलिफ सियासतदानों को उनको मनाने और बातचीत करने के टास्क आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब भी फैसला कर रहेंगे कि आज क्या होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी एक फैसला है कि मौक़िफ़ पर मौलाना के वो साथ हैं, लेकिन क्या आज़ादी मार्च में बाकायदा तौर पर, आप पंजाब में इस वक्त पार्लिमानी लीडर के तौर पर काम कर रहे हैं, पंजाब की क़यादत वो क्या साथ होगी, पाकिस्तान के बाकी सूबों की क़यादत वो क्या साथ होगी, या सिर्फ़ और सिर्फ एक सपोर्ट होगा उनके साथ मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से? देखिए जी, बहुत शुक्रिया मुदस्सर इकबाल साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा क्लियर और कैटेगोरिकली कहा है कि वो मौलाना के इस आज़ादी मार्च में उनके साथ हैं, और हर सतह पर मौलाना साहब को सपोर्ट भी किया जाएगा। मौलाना साहब का जो है वो इस मार्च में हम भरपूर हिस्सा बनेंगे। क़यादत भी जहाँ ज़रूरत हुई, हमारी चेयरमैन साहब भी जो हैं वो अगर GUIF की क़यादत कहती है तो वो उसमें वो भी शामिल होंगे। ये चीज़ तो बड़ी क्लियर है, इसमें कोई अभाम नहीं है। अच्छा, हसन मुर्तज़ा साहब, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बहरहाल अपना भी उनका एक हुकूमत मुखालिफ स्टैंस है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके बारे में कि खुलकर वो उस तरह से साथ देने के लिए कायल नहीं, क्योंकि उसके पास ख़ुद सिंध की हुकूमत है। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी एक नज़रियाती सियासत है जिसमें वो नहीं समझते कि मजहबी कार्ड का इस्तेमाल जो मौलाना के धरने में हो सकता है या होगा, तो उससे बचने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकायदा तौर पर उस धरने का हिस्सा नहीं बन रही है, सपोर्ट ज़रूर है उसकी। क्या यही वजह है कि आप दूर हैं इससे? देखें जी, ये दो चीज़ें जो हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है। एक तो मज़हब कार्ड कहा जाता है, दूसरा धरना कहा जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से डे फर्स्ट से धरनों के ख़िलाफ़ है, क्योंकि कोई भी हुकूमत जिस तरह भी लाई गई, धरना उसका कोई हल नहीं है कि हम किसी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई धरना दें, बैठ जाएं। 22-23 करोड़ का मुल्क है, और उसमें अगर 10, 20, 50 हज़ार लाख आदमी भी हम सड़क पर ले आते हैं तो वो 22-23 करोड़ पर उनकी राय मुसल्लत नहीं की जा सकती। इसलिए धरने के पीपल्स पार्टी जो है वो शुरू से ये कह रही है कि हम किसी भी धरने का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो इमरान खान साहब ने दिया, पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी कहा कि आपका मौक़िफ़ जायज़ है, आपकी बात जायज़ है, आपके एहतजाज बिल्कुल जायज़ है, आपका जमहूरी हक़ है। बिलावल साहब ने बड़ा क्लियर कहा कि हम किसी धरने का हिस्सा नहीं बनेंगे। और जहाँ तक ताल्लुक़ है मज़हब कार्ड का, मज़हब कार्ड, पीपल्स पार्टी मज़हब से कतन जुदा नहीं है। पीपल्स पार्टी ने जब भी मज़हब को ज़रूरत पड़ी और जब भी कोई ऐसा मुल्क के अंदर इंतशार हुआ तो उसको रिज़ॉल्व करने के लिए पीपल्स पार्टी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ख़त्मे नबूवत पर जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रहा, या जो पीपल्स पार्टी ने ख़त्मे नबूवत में खिदमात सरअंजाम दी, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की तारीख़ में उसकी मिसाल नहीं मिलती। अब इस वक्त कोई मज़हब को ख़तरा नहीं है, इस वक्त कोई मज़हब को ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जिसके लिए मज़हब का नाम इस्तेमाल किया जाए। बाकी दीगर कम्युनिटीज़ भी हैं, हुकूमतें या मुल्क या कोई भी, वो किसी एक कम्युनिटी पे डिपेंड नहीं कर सकती कि एक कम्युनिटी को वो डिफेंड कर रहे हैं और बाकी जो हैं वो अपने आप को गैर महफूज समझें। अगर कहीं अल्लाह ना करे मज़हब को ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे पहले मज़हब के लिए खड़ी होगी। ख़त्मे नबूवत के लिए हमारी जानें भी कुर्बान है। कौन सा मुसलमान ऐसा है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, मैं नहीं समझता कि वो ख़त्मे नबूवत पर कोई कंप्रोमाइज़ करेगा या
तौहीद पे, रिसालत पे, किसी भी मजहबी चीज़ के लिए हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अच्छा हसन मुर्तज़ा साहब, इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान आज़ादी मार्च के लिए जा रहे हैं। उनके जुमले थे कि मिलियन मार्च होगा और ये लाखों लोग आएंगे और खसो खाशाक की तरह बहा के इस हुकूमत को ले जाएंगे। उनका मुतालबा है इलेक्शन नए हों, ये सिलेक्टेड हुकूमत है, ये घर जाए। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या दीगर भी इस वक्त पार्लियामान में बड़ी जमातें, चाहे वो मौलाना खुद हों, पाकिस्तान मुस्लिम नून हो, वो जमहूरियत के प्रोसेस को चलने देना चाहती हैं? तो आप नहीं समझते कि इस सारे अमल से कोई फ़ायदा, कोई तीसरी ऐसी कुव्वत उठाए कि पाकिस्तान का पार्लिमानी निज़ाम तलपट हो जाए, पाकिस्तान की जमहूरियत लपेटी जाए? उसका नुकसान तो फिर खुद सियासतदानों को सबसे ज़्यादा होगा। देखें जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसीलिए कहती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत की बहाली के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए शहादतें दी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन शहीद हुए हैं और बड़ी एक तवील जद्दोजहद है पीपल्स पार्टी की आमरीत के ख़िलाफ़। इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि ऐसी क़ुव्वतों को ताकतवर ना किया जाए, उन्हें आने का मौका ना दिया जाए जिनको भेजने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, जिनको भेजने के लिए फांसियाँ, कोड़े, काल कोठड़ियाँ, जेलें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। आज इस मुल्क के अंदर क़यादत का बहुत बड़ा फुकदान है। आज ना शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो है, ना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो है, ना मोहतरमा नुसरत भुट्टो है। ये वो लोग हैं जिन्होंने खालिस्तान जमहूरियत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए और इस मुल्क में हमारी जमहूरी सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं समझती कि कोई भी तीसरी कुव्वत जो है वो एहतजाज की सूरत में सामने आएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने 18th अमेंडमेंट करके 2008 से 2013 तक जो आईनी इस्लाहात की, उसमें उन्होंने उन कुव्वतों के रास्ते जो हैं वो रोके। और आज जो जमहूरियत चल रही है ये उसी 2008 से 13 वाली असम्बली है, जिसको कहते हैं कि उसमें क्या किया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने NFC अवार्ड किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसमें देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का धरना जो है, अगर तो वो जमहूरियत के लिए, पार्लियामान की बालादस्ती के लिए, तो यकीनी तौर पर उनका आईनी हक है। अगर उसका रास्ता या रुख कहीं और हो जाए तो खुदा न खास्ता पार्लिमानी निज़ाम को, जमहूरियत को नुकसान हो, तो फिर उसमें उनके साथियों की जिम्मेदारी कितनी होती है, अगले आने वाले वक्त में भी होगा। हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ ही रहेगा, पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इस वक्त डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, मेंबर नेशनल असम्बली। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। इस वक्त डॉक्टर साहब ये सूरत हाल है कि मौलाना अपने मार्च के लिए आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमेटी भी उनके साथ मुज़ाकरात के हवाले से बना ली, मुख्तलिफ लोगों को भी टास्क दिया गया कि उनसे बातचीत करें। फिर कल इमरान खान साहब ने फिर कुछ ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए उस प्रोग्राम में कि जिससे वो जो एक बातचीत का मामला आगे बढ़ सकता है उसके भी रुकने के अमल है। तो आप संजीदा, आपकी जमात है वाकई मौलाना से मुज़ाकरात के लिए? पक्ष के लिए दरवाजे खुले भी होने चाहिए और मैं समझता हूँ एथिक्स की भी ज़रूरत है। ये कभी भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और ऐसे जब एक आग लगी हुई है तो वहाँ पे पानी डालना चाहिए, आग नहीं लगानी चाहिए। आग बुझाने का काम होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान सीनियर पॉलिटिशियन है, मुल्क इस वक्त जिन हालात से गुजर है, मैं समझता हूँ माज़ी में मौलाना साहब भी बहुत मरतबा हुकूमतों में रहे हैं, तकरीबन हर हुकूमत में रहे हैं। उनकी भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। जमहूरियत के अंदर आप पार्लियामेंट को बेस बनाएं, आप जुडिशरी को कि आप उधर जाएं, आप इलेक्शन कमीशन जाएं अगर आपके इश्यूज़ हैं तो। अगर इश्यूज़ नहीं हैं तो आप अपनी अन्ना की खातर, अपने मफादात की खातर अगर ऐसी सियासत करेंगे जिस सियासत के अंदर आप मुल्क का इमेज भी ख़राब करें, आप मुल्क का नुकसान भी मुआशी तौर पे करें, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। ये माजी में हुई तब भी गलत थी, अब भी हो रही है, वो गलत है। अब देखना अब ये है कि प्रोटेस्ट करना पढ़े लिखे मुआशरे में हक है।
कि किस हैसियत में अब जो है वो शामिल होती हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून। और जलसे का तो उन्होंने कह दिया कितनी ताकत होगी, कितनी कुव्वत होगी पाकिस्तान मुस्लिम नून की इस जलसे में शामिल होने के लिए। इस पर अब तजिया भी ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तजियाकार समी इब्राहिम साहब भी। समी साहब, मुलाकात के बाद अब मियाँ शहबाज शरीफ बहरहाल फैसला कर लिया उन्होंने कि 31 अक्टूबर में जलसे में वो शिरकत करेंगे, जलसा करेंगे, लाए अमल का ऐलान भी वहाँ पर वो कह रहे अगले किया जाएगा। आपको लग रहा है भाई अपोजिशन मजबूत हो रही, मौलाना जिस जानिब जा रहे थे उन्होंने बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम नून को अपने साथ राजी कर लिया है? देखें, मुझे ये लगता है कि मुस्लिम लीग नून ने मौलाना को राजी कर लिया है अपनी बात पर। और अगर आप मियां शहबाज शरीफ साहब की आपने गुफ्तगू गौर से सुनी हो तो जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम मौलाना का वहां पर इस्तकबाल करेंगे, इसका मतलब ये है कि जो मार्च होगा, जो जुलूस निकलेगा, क्योंकि मौलाना तो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जुलूसों की सूरत में आ रहे हैं। बात मुकम्मल कीजिएगा समी साहब। एक दूसरा है कि 31 मार्च के हवाले से 31 अक्टूबर माफ़ कीजिएगा जो बात हो रही है, तो अब इसका मतलब है कि 27 से 31 तक मामला चले गए। समी साहब, नहीं देखिए, ये जो पहले ही मौलाना ऐलान कर चुके हैं कि वो 31 अक्टूबर को आएंगे और वो 5 दिन लगाएंगे, वो तो जब उन्होंने एक हफ्ता पहले ही ऐलान कर दिया था, 27 से वो 31 पे चले गए। अब इसमें मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि हम उनका इस्तकबाल करेंगे इस्लामाबाद में, यानी इसका मतलब ये है कि वो इनके जुलूसों में, इनके मार्च में शरीक नहीं होंगे। और दूसरी बात ये कि वहां पर ऐलान किया जाएगा आगे का लाया अमल क्या है। तो जो एक पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो एक मुतालबा था कि धरना नहीं, आप एक सिर्फ एहतजाज करें, तो वो एक मौलाना ने ऐसा लगता है कि उन्होंने वो बात मान ली है इनकी। तीसरी एक आप और अगर जो दूसरा हिस्सा आपने सुनाया जिसमें शहबाज शरीफ किसी सवाल का जवाब दे रहे थे, उन्होंने कहा कि हम इस मुल्क में अपोजिशन या हमें अगर मौका मिले इंतखाबात के नतीजे में तो हम बड़ी मेहनत करेंगे, वैसी जैसी हमने डेंगी में मेहनत की। अब देखिए, डेंगी सिर्फ पंजाब में लाहौर शरीफ साहब ने काम किया था, तो उन्होंने अपने आप को बतौर लीडर पिच किया है, बतौर प्राइम मिनिस्टर पिच किया है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो डिस्क्वालीफाई है। तो बड़ी मीनिंगफुल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मुझे लगता है कि वो जो धरने वाली बात है वो अब खत्म हो गई है, अब ये एहतजाज पे रह गई है। और मौलाना के जो जुलूस आएंगे, मुस्लिम लीग नून अपने वर्कर्स को ये कहेगी कि आप इस्लामाबाद में इकट्ठे हों, और कहीं जो रास्ते में थोड़ा बहुत इक्का दुक्का जैसे वो कहते हैं कि बस एक ये देने के लिए कि हमारी इसमें शिरकत है, कुछ वर्कर्स उनके शरीक हो जाए। तो अब ये धरने की बजाय ये एक एहतजाजी जलसा हो गया। सही। तो समी साहब, ये एहतजाजी जलसा है, तो इस एहतजाजी जलसे से आप समझते हैं कि हुकूमत जो है इस वक्त मुज़ाकरात की जानिब में बढ़ रही है, मामलात को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रही है, उसके लिए रिलीफ होगा कि धरने की बजाय एक एहतजाज, ये जलसा होगा, एक दिन या 2 दिन उसके बाद ये मामलात छट जाएंगे, तो हुकूमत के लिए रिलीफ का मामला है? नहीं, देखिए, ये हुकूमत के लिए रिलीफ या तकलीफ का मामला नहीं है मुदस्सर, ये पॉलिटिक्स है। ये जलसे जुलूस होते हैं, सियासी जमातें बयान भी देती हैं, जुलूस भी निकालती हैं, एज लॉन्ग एज दे आर पीसफुल कोई मसला नहीं है। ये तो लोग देखें ना, इस धरने के टाइमिंग का इशू है कि कश्मीर पर जो चीजें हैं, मुल्की मीडिया जो है बजाय इसके कि वो कश्मीर के हवाले से यकसू होकर कोई बात करे, वो डिवाइडेड है, वो आप पाकिस्तान की बात ज्यादा कर रहे हैं, उसका फायदा जो है वो इंडिया को हो रहा है, दूसरी ताकतों को हो रहा है। बाकी धरना जो था उसमें ये कहा था मौलाना फजलुर रहमान ने कि वो ताकत के बलबूते पे इमरान खान की हुकूमत को खत्म कर देंगे। तो अभी जो शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े होकर उन्होंने बात की है, जलसे की बात है, जो बिल्कुल राइट है अपोजिशन का, एहतजाज करना उनका राइट है, मुतालबा करना उनका राइट है, तो ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है। मैं नहीं समझता कि इससे हुकूमत को कोई परेशानी होनी चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। अब देखना ये है कि ये अब जो जलसे की सूरत है, अब इसकी क्या अब रंग होता है पाकिस्तान मुस्लिम नून और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के हवाले से। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं इस वक्त, डॉक्टर रमेश कुमार साहब भी और हसन मुर्तज़ा साहब भी। हसन साहब, एक चीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, अब ये जलसों में है, उससे पहले पाकिस्तान बात हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस शहर से ये काफ़िले गुजरेंगे जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के, वहाँ पर इस्तकबाल किया जाएगा उनका, तो अब कुछ तवक्को है कि जिस तरह से मुस्लिम नून जलसे में शिरकत करेगी वहाँ पर, फिर आपका भी कोई ऐसा ही मामला हो जिससे ना तो कि पार्लिमानी निज़ाम के लिए नुकसान हो, ना ही कोई धरने की सूरत हो, तो आपकी जमात तो खुद धरना मुखालिफ जो है वो स्टैंस रखती है। जी बिल्कुल जी, जो उनके रैलियां होंगी, जो जुलूस होंगे, मार्च होगा, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुन हैं और जो
उनके मुकामी रहनुमा हैं वो सारे उनका इस्तकबाल भी करेंगे, उसमें शिरकत भी करेंगे और जहाँ पर मौलाना दावत देंगे उस जलसे में हमारी क़यादत भी आएगी, बाकी दीगर जो हमारे सूबाई क़यादतें हैं वो भी शामिल होंगी। और एक बात जो आप बार बार कह रहे हैं कि इस सिस्टम को डीरेल नहीं होने देंगे, ये पीपल्स पार्टी शुरू से ये चाहती है कि ये सिस्टम डीरेल ना हो। हमें हज़ार तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस साबका गुज़श्ता इलेक्शन पे भी और उसके रिज़ल्ट्स पे भी, उसमें जो हुआ प्री पोल रिगिंग हुई या आफ्टर पोल हुई, वो सारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि ये सिस्टम डीरेल हो, क्योंकि इसको बहाल करने के लिए जो कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, जो कीमत चुकानी पड़ती है, वो पीपल्स पार्टी को पता है। और आज मुल्क के अंदर जो हालात हैं मुआशी तौर पर, जमहूरी हकूक़ की बात की जाए, इंसानी हकूक़ की बात की जाए, तो बड़े मुश्किल हालात हैं, उन पे चुप भी नहीं रहा जा सकता, उनके लिए आवाज़ उठानी पड़ती हैं। आज जैसे अभी शहबाज शरीफ साहब ने ज़िक्र किया, जो हालात हमारे हॉस्पिटल्स का है, OPDs बंद हैं, एमरजेंसीज़ बंद हैं, दवाई नहीं मिल रही, दवाई को 200% महंगी कर दी गई है। पेट्रोल का आप हाल देख लें, वो 60 रुपये और 50 रुपये की बात करते थे, आज वो 100 से भी ऊपर चला गया है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें किस तरफ लेकर जा रही हैं, किधर जा रहे हैं, उस पर हम आवाज़ तो उठाएंगे। इसमें ना हम का हक है कि वो भारत इन इश्यूज़ के हवाले से आवाज़ उठाए और ये जिम्मेदारी भी है हक के साथ साथ। डॉक्टर साहब, आपने बड़े क्लियरली इब्तिदा में भी ये बात की कि इस किस्म की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आग पर पानी डालना चाहिए, ना कि उसको मज़ीद भड़काया जाना चाहिए। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की जलसे के हवाले से, समी साहब भी कह रहे थे अब मामला जलसे तक है तो फिर तो आपकी हुकूमत के लिए मसाइल नहीं होने चाहिए, जलसा किसी का भी हक है, वो कर सकते हैं वो। उसके बाद तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वाकई अब रिलीफ की सूरत तो है कि कम से कम धरना नहीं होगा जिससे मुश्किलात हो सकती हैं हुकूमत के लिए। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत कर रही है, अपने डायरेक्शन, अपने मैनिफेस्टो के साथ, मगर ये इस चीज़ का ज़रूर कंसर्न था कि अगर धरने होते हैं तो यहाँ पे आम पब्लिक को तकलीफ़ होती है, रास्ते बीच में बंद हो जाते हैं, बच्चों को स्कूल जाते वक्त तकलीफ़ होती है, एम्बुलेंसों को तकलीफ़ होती है। एज ए स्टेट हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आम पब्लिक को जो है वो हम फैसिलिटेट करें। मगर अच्छी बात है कि उन्होंने खुद ही अपने धरने का ऐलान जो है वो तकरीबन उनका वापस हो गया है, चाहे PMLN ने कराया या ख़ुद उन्होंने लिया। मगर एक किस्म का धरना अब नहीं होने जा रहा है, एक जलसा होने जा रहा है। टाइमिंग नहीं थे, मगर अब अच्छी बात है इन्होंने कश्मीर की बात की। अब इसी जलसे को जो है वो कश्मीर के जलसे का नाम दे दें तो इनकी भी इज्जत रह जाएगी और आवाम के अंदर भी पजीराई हो जाएगी। अगर इस टाइम पे कश्मीर को छोड़ के अगर ये फिर भी हुकूमत को टारगेट बनाएंगे तो हुकूमत आज भी मजबूत है, पहले भी मजबूत थी। लेकिन डॉक्टर साहब, जो लोग सिलेक्टेड कहते हैं तो 17 साल 18 साल से मैं भी देखता आ रहा हूँ सारी हुकूमतें। मुआशी सूरत हाल के हवाले से वो बता रहे, आप खुद कमेटी के भी मेंबर हैं, मुआशी सूरत हाल वो कहते हैं बहुत अबतर है, महंगाई बेरोज़गारी दोनों बढ़ गए हैं और एक गरीब आदमी के लिए मुश्किलात हो गई हैं। सिर्फ डेंगू की गवर्नेंस के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त अबतर सूरत हाल है। मुदस्सर आशा गौस पाशा हमारे साथ है कमेटी में, हिना रब्बानी खर है, मैं हूँ, हम तीन बंदे इन्फ्लेशन के जी 3 बंदे इन्फ्लेशन के हवाले से हमने काम किया। मुझे ये बताएं कि जो लोन लिया हुआ है 5.5 ट्रिलियन जो हमें रिकवरी हमने सेट किया, उसके अंदर भी 3 ट्रिलियन से ऊपर अमाउंट जो है वो सिर्फ मार्केट में जाता है। मुझे ये बताएं कि ये किस टाइम पे पैसे लिए गए हैं, क्या हल है हमारे पास। लोगों को टैक्स नेट में आना पड़ेगा। जो लोग आज एहतजाज कर रहे हैं वो अपने आप को टैक्स नेट से बचाना चाहते हैं। मैं डॉक्टर बात इस पे बड़ा अहम सवाल है। शेख रशीद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, शहबाज शरीफ साहब अभी कह के गए कि 31 अक्टूबर को हम इस्तकबाल करेंगे और जलसे में अगले लाया अमल का ऐलान करेंगे, तो फिर ये धरना अब जलसे की सूरत में बदल रहा है आपको लग रहा है? और वो जो 27 का दिन था वो भी 31 तक चला गया है। शहबाज शरीफ साहब वैसे शामिल तो हो रहे हैं। देखिए, मैंने बहुत पहले कहा था कि फजल रहमान को सेफ फेस देंगे, सेफ फेसिंग देंगे और सेफ रास्ता देने के लिए जलसा एक हल है और ये कश्मीर के लिए कर रहे हैं। बाकी धरना शरना गरक हो गया है उधर ही जाती उम्रा में। और हमेशा
नवाज शरीफ और उसके जो लोग हैं उन्होंने इस्तेमाल किया लोगों को। फजलुर रहमान साहब ने जितना शमशमा चलाना था और जितना अपने आप को पेश करना था, मेरा ख्याल है उसका मसला हल हो गया। शहबाज शरीफ ने जलसे में शमूलियत का इंदिया दिया है, उन्होंने धरने की ना सपोर्ट की है और ना ये कहा कि धरना देंगे मौलाना साहब। और इस बात को मौलाना फजलुर रहमान के चेहरे से भी पढ़ा जा सकता है कि उसमें वो जोश और वतला और तमतनत नहीं थी जो कि दरकार है इन हालात के लिए। सो मेरा ख्याल है धरना गर्क हो गया, जलसे के लिए रास्ता बन सकता है और रास्ता दिया जा सकता है। शेख साहब, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने माशी सूरत हाल पर भी बात की है। कहते कि ये सारी माशी सूरत हाल इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों की वजह से हुई। किसका दिल करता है कि दवाई महंगी हो? किसका दिल चाहता है कि मुल्क में महंगाई हो? इन्होंने सारा लूट मार के दौलत बाहर ले गए और पैसे देने से गिरफ्तारी है। आज गरीब कौम जिस सूरत हाल से गुजर रही है उसकी जिम्मेदार ये दो ही लीडर हैं जो दोनों जेलों में हैं, जिन्होंने मुल्क से लूट कर मार पार बचाया। और इमरान खान अगर 4 आदमियों को छोड़ दे तो ये जलसा भी मनसूख हो जाएगा। तो नए उनके मुतालिबात में पहला मुतालिबा ये है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया जाए, नए इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। शेख साहब, ख्वाब देखने में कोई पाबंदी नहीं है, ख्वाब देखे जा सकते हैं और सुनहरे ख्वाब इस किस्म के हमेशा सियासतदान देखते रहते हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान एक हकीकत है और वो 5 साल पूरे करेंगे। बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर रेलवे। डॉक्टर रमेश कुमार हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू हो रही थी। हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहरहाल अब देख रहे हैं कि ये एहतजाज, जलसा, धरना, मार्च क्या सूरत इख्तियार करता है, क्योंकि 31 अक्टूबर का बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया गया शहबाज शरीफ साहब की जानिब से। हसन मुर्तज़ा साहब, प्रोग्राम के आखिर में जा रहे हैं, एक चीज़ आपसे, क्योंकि आप वैसे तो आप पंजाब के पार्लिमानी लीडर हैं लेकिन बाहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, पार्लिमानी लीडर तो सबसे बड़ी सूबाई असम्बली के भी हैं। इस वक्त ये लाड़काना का कल का होने वाला जो इंतखाब था, उस इंतखाब में एक बार फिर इसी नशिस्त में आम इंतखाबात के बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त हुई है। सवाल तो यकीनी तौर पर सिंध के किसी लीडर से किया जा रहा है, लेकिन आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं। गवर्नेंस पर आप पे भी सवाल उठाए जाते हैं सिंध में कि गवर्नेंस पुअर है, जिसकी वजह से वोट जो है वो तीर के निशान पे अब वहाँ पे नहीं मिल रहा, जो घर की जिसे सीट एक पंजाबी में कहा जाता है, वहाँ से अब शिकस्त हो रही है आपको। मुदस्सिर इकबाल साहब, आपने बड़ा मुनासिब कहा कि ये अगर सिंध की क़यादत से पूछा जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी का एक कारकुन हूँ और मुझसे भी अगर आप पूछें तो जो हमारे साथ सिंध में हालात हैं, शायद आप हमारी जब गवर्नेंस पे सवाल उठाते हैं तो आप वहाँ पर देखें कि किस तरह से पीपल्स पार्टी को हुकूमत करने दी जा रही है, जिसका स्पीकर असम्बली भी जेल में हो, जिसका पार्टी का को चेयरमैन भी जेल में हो, फरियाल तालपुर साहिबा भी जेल में हो, शर्जील मेमन भी पकड़ा हुआ हो, जहाँ पे डॉक्टर आसिम भी गिरफ़्तार हो, जहाँ पर तलवार सीएम के सर पे भी लटक रही हो। तो ये कोई पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज भी उन जियालों को मैं सलाम पेश करता हूँ जो तमाम तर कुव्वतों के, तमाम तर एजेंसीज़ के, तमाम तर गैर आइनी और गैर तरीक़ों से जिस तरीके से ये इंतखाब को रिग किया जाता है, ठीक, आज भी जो इन लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया है, मैं कहता हूँ उनकी हिम्मत है। आपने घोटकी का इलेक्शन देखा, उसमें चेयरमैन ने नाम लेकर उन लोगों को, एक सेकंड मुझे बात कर लेने दें, चेयरमैन ने नाम लेकर कहा कि फलां कुव्वतें जो है वो हमारे लोगों को हरासा कर रही हैं, और वो घोटकी की सीट भी जीडीए की थी और काफ़ी अरसे से उनके पास थी। पीपल्स पार्टी ने वो सीट जीती, उस पर तो मीडिया ने कभी अप्रिशिएट नहीं किया कि पीपल्स पार्टी ने फिर भी सीटें निकाली। एक सीट हम हारे हैं जो पहले भी हमारे पास नहीं थी, ठीक है, वो सीट पहले भी हमारे पास नहीं थी। आपने देखा होगा पिछली हुकूमतों में किस तरीके से इसके मुहर्रकात जो है वो आने वाले वक्त तोड़ा गया, मर्जी के इलाके मिलाए गए और आने वाले वक्त में बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो इस पर जरूर बात करेंगे। मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और अब कुछ आगे बढ़ेंगे। एक बड़ा अहम मामला हुआ आज अचानक ही कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 3 फॉर्मेट्स में कैप्टन की तब्दीली हो गई है। एजाज़ वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़, तो सरफराज अहमद अब कैप्टन नहीं रहे हैं
और कैप्टन की तब्दीली, बाबर आजम भी कैप्टन बन गए हैं एक टीम के, और साथ ही साथ कैप्टन बन गए हैं अजहर अली भी। टेस्ट सीरीज़ भी आगे आ रही हैं। ये अचानक हुआ या वाकई अब सरफराज को आखिरी मौका देना मकसूद था श्रीलंका के खिलाफ? देखिए मुदस्सिर, T20 का तो मैं भी तवक्को नहीं कर रहा था कि सरफराज अहमद को T20 फॉर्मेट से हटा दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान T20 फॉर्मेट में नंबर 1 टीम है और पाकिस्तान सिर्फ श्रीलंका के साथ ही सीरीज हारा है। ओवरऑल तो पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, या एक दो मैचेस हार रहा था पाकिस्तान T20 के अंदर। T20 में सरफराज की कप्तानी अच्छी रही, लेकिन मुझे लगता है कि सरफराज को उनकी नाकिस बैटिंग ले डूबी है, क्योंकि सरफराज एक अरसे से कोई स्कोर नहीं कर रहे थे। कोई बड़ी इनिंग्स ना टेस्ट में उनकी देखने में आई, ना T20 में, ना वनडे मैचेस के अंदर। पाकिस्तान 12 लगातार वनडे मैचेस हार के वर्ल्ड कप खेलने पहुंचा। फिर वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस उस अप द मार्क नहीं थी कि जिसको हम ये कह सकें कि टीम कोई बड़े लेवल के ऊपर क्रिकेट खेली हो। हम भारत से बहुत बुरी तरह हारे, वेस्ट इंडीज से बुरी तरह हारे। सरफराज के गिर्द घेरा बहुत अरसे से तंग हो रहा था, और फिर जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया बोर्ड आया, उन्होंने सरफराज को वॉच करना शुरू कर दिया था। एहसान मानी ने वर्ल्ड कप से पहले सरफराज के साथ बैठकर, 1 महीना पहले बैठकर, इतना सरफराज पे प्रेशर आ चुका था कि चेयरमैन पीसीबी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि हमारे यही कप्तान होंगे। फिर सरफराज के ऊपर इतना प्रेशर आ गया कि श्रीलंका की टीम जब पाकिस्तान खेलने आ रही थी, तो तब चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी कि हम सरफराज अहमद के साथ जा रहे हैं। फिर जब मिसबाउल हक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड कोच और चीफ सिलेक्टर बने, तो उसके बाद से परफॉर्मेंस को देखना शुरू किया गया था। और मेरा ख्याल है कि ये होना ही था, क्योंकि नया कोच है, नई इंतजामिया है, मिकी ऑर्थर चले गए, इंजमामुल हक चले गए, तो मिसबा ने एक नए सेटअप के साथ आगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चलाना था। लेकिन सरफराज खुद भी इस चीज़ के जिम्मेदार हैं कि वो एजाज, आपसे एक चीज़ यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त सरफराज बैटिंग में बिल्कुल नहीं चल रहे थे, तो क्या फिर अब वैसे थे कीपर उनकी जगह भी नहीं होगी? रिजवान आ सकते हैं, कामरान अकमल आ सकते हैं, या कोई और नाम सामने आ सकता है, क्योंकि सरफराज वैसे थे बैट्समैन भी बेहतर परफॉर्म तो नहीं कर पाए हैं। देखिए, मुझे अब भी उम्मीद है कि T20 फॉर्मेट के अंदर शायद सरफराज को टीम के अंदर रखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए 3 साल कप्तानी की है और इस कदर आप किसी को डिसहार्ट नहीं कर सकते हैं। तो शायद कर्टसी की बुनियाद के ऊपर सरफराज को T20 टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया साथ ले जाया जा सकता है। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगर मैं आपको मूड शेयर करूं, तो मूड नहीं दिखाई दे रहा कि सरफराज अब T20 या टेस्ट टीम के अंदर बतौर विकेट कीपर बैट्समैन भी कंटिन्यू करेंगे। अगर उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस को देखा जाए, तो वो इस मेयार की अब नहीं रही है कि उनको अगले 2 फॉर्मेट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड साथ लेके जाए। रिजवान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वनडे में भी वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरियां स्कोर कर चुके हैं वर्ल्ड कप से पहले। फिर फैसलाबाद के अंदर जो T20 टूर्नामेंट जारी है, उसमें भी रिजवान ने 70 रन की इनिंग्स खेली, एक 40 रन की इनिंग्स खेली। तो सरफराज के लिए अब टीम के अंदर जगह बचा पाना बहुत मुश्किल मरला मुझे दिखाई दे रहा है। सही। तो बाकी आप टीम के हवाले से, अब अजहर अली अब टेस्ट टीम के कैप्टन के तौर पर हैं, तो आपको बड़ी तब्दीलियां देख रहे हैं, क्योंकि मिसबाउल हक ने कहा कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो शायद ट्रेनिंग में भी उस तरह से वो नहीं हो रहे हैं सीरियस। अच्छा, एक और खबर देते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सरफराज अहमद को मुस्ताफ़ी होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की पेशकश भी की थी। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान की फैसलाबाद में सरफराज अहमद से मुलाकात हुई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि पीसीबी ने सरफराज अहमद को मुस्ताफ़ी होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी पेशकश की है। एजाज, ये क्या मामला है, ये क्या खबर है? जी मुदस्सिर, ये मैंने ही स्टोरी दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान आज सुबह फैसलाबाद पहुंचे और उन्होंने सरफराज अहमद के साथ मुलाकात करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों से आगाह किया और कहा कि सरफराज को अगर वो मुस्ताफ़ी होना चाहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, तो क्रिकेट बोर्ड उनके लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। लेकिन सरफराज ने मुस्ताफ़ी होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिस्पेक्ट देना चाह रहा था, क्योंकि वसीम खान प्रोफेशनल अंदाज में बोर्ड को चलाने की बात करते हैं। अब जब भी पाकिस्तान की टीम का ऐलान होता है तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इसलिए सरफराज को यह अपॉर्चुनिटी दी गई थी। लेकिन मुझे ये लगता है कि सरफराज अहमद शायद इस इंतज़ार में थे कि वो T20 फॉर्मेट के कप्तान बच जाएंगे, शायद कोई चमत्कार हो जाएगा। लेकिन परफॉर्मेंस इस कदर उनके नीचे, मैं आपको बता नहीं सकता कि जो पाकिस्तानी टीम के अंदर जो खिलाड़ी थे वो इस कप्तान के बारे में क्या राय रखते थे। मैं अब टीवी के ऊपर वो शेयर नहीं कर सकता। सरफराज को टीम के खिलाड़ी बुज़दिल भी कहते थे,
देखें मुदस्सिर, आप इससे अंदाजा लगाइए कि एक ऐसा कप्तान जो विकेट कीपर कप्तान हो, बैट्समैन हो, वो हसन अली को अपने ऊपर भेज देता हो। वो बिल्कुल बहुत से मैचेस में जब सरफराज में और 8वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आ रहे थे तो सवाल उस वक्त भी उठाए जा रहे थे। बहुत शुक्रिया, एजाज वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।